पैसे को निकाल दें। कोई किसी ने कमिटमेंट की है, वो कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं कर रहा तो आपको एंजाइटी होगी। एक तरफ आपने दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है और एक तरफ आपने अपनी रूहानियत को कंट्रोल किया हुआ है। जितना आप पॉजिटिव होकर इसको बुलाएंगे उतना पॉजिटिविटी से ही आएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, आपको मालूम है कि मेरी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ज़्यादातर मैं एनर्जी की बात करता हूं कि आपके अंदर एनर्जी कैसे आए, और मैं खुद एनर्जी की बात करता हूं। ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये भी एनर्जी हैं और हम इसको एनर्जी रीडिंग भी कहते हैं, और जिसकी वजह से आपको फील होता है और आपके जो कमेंट्स आते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम इसको रेजोनेट करते हैं अपने मसले के साथ, और बिल्कुल वैसे ही है। अभी भी आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे नज़र आएंगे। ज़ाहिरी बात है कि ज़्यादातर का मकसद है कि कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से नहीं भी मिलते, मगर जिन लोगों से नहीं मिलते वो इसको रेजोनेट नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों से मिलते हैं वो इसको रेजोनेट करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैं एनर्जी की बात कर रहा था, एनर्जी रीडिंग है ये, और इसके अलावा मैं जितनी भी बातें आपके साथ करता हूँ वो एनर्जी बूस्ट करने के लिए करता हूँ कि आपकी एनर्जी बूस्ट रहे। और वो एनर्जी बूस्ट न सिर्फ हम अपनी बातों से, अपनी मोटिवेशन से, टैरो कार्ड रीडिंग से, अपने ये जो नग, अंगूठियाँ या जो चीज़ें पहनते हैं इससे, अपना जो कलर हम लोग पहन के रखते हैं इससे बूस्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप और दूसरी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उससे बूस्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिससे हम अपनी एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं। मुझसे लोग अक्सर रेमेडीज़ की बात करते हैं और मैं उनको रेमेडीज़ देता हूँ। मेरी रेमेडीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर रखी हुई हैं, और मेरा अगर व्हाट्सएप का भी चैनल आप देखें तो वहाँ पर भी आपको वीडियोस नज़र आ जाएंगी और वहाँ पर भी आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी। अब जो रेमेडीज़ का मैं आज पैकेज देने वाला हूँ, एक हल्का सा छोटा सा 5 चीज़ों का पैकेज है, बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत आसान है। अच्छा, मेरी चीज़ों में जो सबसे अच्छी चीज़ लोगों को लगती है, जो मुझे भी अच्छी लगती है, कि मेरी चीज़ों में खर्चा नहीं होता। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप बकरे कुर्बान करो या फिर बलियाँ चढ़ाओ या फिर एक पाँव पे समुंदर में खड़े हो जाओ या सारी सारी रात बैठ के आप कोई ना कोई नंबर चापो या 40 दिन का चिल्ला काटो। मैं इस किस्म की चीज़ें नहीं करता। मैं बहुत आसान सी और रेमेडीज़ आपको बताता हूँ, और वो रेमेडीज़ आपकी किस्मत और आपकी शख्सियत और आपकी एनर्जी को बदलने में कामयाब हो जाती हैं। अब जो 5 चीज़ें बता रहा हूँ उनमें से आज जो पहली चीज़ है वो है लौंग। लौंग, अच्छा ये करना क्या है आपने करना क्या है कि आपने लौंग अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। अगर आप अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर सोएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नज़र नहीं लगेगी। अब हम नज़र जिस वक्त तैयार होते हैं तो उस वक्त हम तिलक लगा रहे होते हैं, उस वक्त हम कोई चीज़ काली पहन रहे होते हैं, या फिर कुछ भी हम तैयार होते पहन रहे होते हैं, या फिर हम ईविल आई पहन लेते हैं, या इस किस्म की कोई भी चीज़, कोई टोट काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप इसको अपनी आदत बना लें कि तकिए के नीचे लौंग रख लें, आपको नज़र नहीं लगेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य या उनकी किस्मत खुले, तो उनको काली मिर्च रखनी चाहिए अपने तकिए के नीचे। किस्मत को खोलने के लिए आपको काली मिर्च अपने तकिए के नीचे रख के सोनी चाहिए। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, कोई मसला नहीं है, और न ही वजन की कोई कैद है। पिसी हुई हल्दी का भी बड़ा कमाल है, और ये कमाल आपको नजर आएगा रिलेशनशिप में। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है अपने शौहर के साथ, अपने घर वालों के साथ, या इवन अपने दोस्तों के साथ, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब रहता है, तो आप अपने सर के नीचे पिसी हुई हल्दी रख कर सोएंगे। इंशाल्लाह रिलेशनशिप आपका बेहतरीन हो जाएगा, अच्छा होगा, और बाउंड भी अच्छा होगा, यानी कि वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है छोटी इलायची या हरी इलायची। छोटी सी इलायची होती है, उसको हरी इलायची भी कहते हैं लोग। तो ये आपको कारोबार, काम, नौकरी
जॉब या पैसे में न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए पैदा करता है। नए नए मौके में पैदा, हर इंसान को चाहिए होते हैं कि नया मौका मिले, नई चीज़ मिले, और वो अपनी रेगुलर आमदनी को बढ़ाना चाहता है। तो मगर जो रेगुलर काम का आप कर रहे हैं वो करते रहें, आपके लिए और काम के मौके निकलेंगे कि आप छोटी इलायची या हरी इलायची अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, और या वज़न की भी कोई कैद नहीं कि इसका वज़न कितना होना चाहिए, नहीं, मगर छोटी इलायची, हरी इलायची कहते हैं। आखिर में जो चीज़ आती है वो है दालचीनी। दालचीनी आपने देखी होगी, इसको दालचीनी भी कहते हैं, दालचीनी भी कहते हैं। ये एक छोटी सी लकड़ी का टोटा टाइप का होता है, जैसे किसी दरख्त की छाल हो दालचीनी। तो ये आप अपने तकिए के नीचे रखेंगे और ये क्या खोलेगा? ये खोलेगा आपकी किस्मत का बंद ताला। आपको मालूम कि बहुत सारे लोग की दुआएं काम नहीं आ रही होती हैं, उनकी किस्मत नहीं खुल रही होती, उनको जॉब में, काम में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ों में रुकावट आ रही होती है, और फील होता है कि किसी ने इसको क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, किसी ने ताला लगा दिया है। तो दालचीनी अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं, आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा, मालूम होगा कि हाँ ये हो रहा है आपके साथ। अब लोग पूछेंगे कि ये कितने दिन करना है? यार इसमें आपका जाता क्या है? आपका कुछ भी तो नहीं जाता ना, आपने सिर्फ तकिए के नीचे रख के सोना है। आप एक छोटा सा पाउच ले लें, प्लास्टिक की छोटी सी थैली ले लें, उस थैली में ये सारी चीजें एक दफा ही डाल दें और उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। लेकिन ये चीज़ें आपको 21 दिन के लिए रखनी है, 21 दिन के बाद इनको डिस्ट्रॉय कर देना है, और 21 दिन के बाद आपने दोबारा वो थैली बनानी है, फिर रखनी है। इसको लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपकी ज़िंदगी में ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये जो रुकावटें बताई हैं, ये कभी भी नहीं आएंगी, बल्कि ख़त्म हो जाएगी। एक पाउच बना लें और उस पाउच में वो डाल के आप रखें, और इस तरीके से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। लेकिन 21 दिन के बाद आपने इसको डिस्ट्रॉय कर देना, ज़ाया कर देना है, और इसके बाद इसको दोबारा रखना है। मैं समझ रहा हूँ कि ये आपको छोटा सा पैकेज, इतना सा पैकेज आपकी ज़िंदगी बदलने में काम आएगा। हो गया टोटका, मोटिवेशन हो गई, और मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दी। अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो टॉरस, कैसे हो आप? ठीक ठाक, और जारी बात है कि मैं भी टॉरस हूँ, तो मैं भी ठीक ठाक। आपकी रीडिंग करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। और मैंने आपको पता है कि जब मैं टॉरस का कार्ड आता है तो कुछ छोटी छोटी अपनी बातें भी करता हूँ और अपनी मिसालें भी देता हूँ, और पिछला हफ्ता जैसे चला उसकी भी बात करता हूँ, आगे मेरे पास जो चैलेंजेस होते हैं उसकी बात भी करता हूँ। तो इसी काम को हम रेजोनेट करना कहते हैं, इसी काम को मैं रेजोनेट करता हूँ। जब मैं रेजोनेट करना कहता हूँ तो इसका मकसद है कि मैं ये मिला रहा होता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप भी ऐसे किया करो, तो आपके पास रीडिंग अच्छी आ जाती है। लेकिन एक जगह मुझे एक कमेंट में लिखा था कि आपने किससे मत सुनाया करें और रीडिंग किया करें। आपकी मर्जी, मेरा चैनल है तो मैं तो अपना किस्सा सुनाऊंगा, आप अपने किस्से अपने चैनल पे मत सुनाया करो, आपकी मर्जी। तो मैं रह नहीं सकता इसके बगैर। मैं असल में बहुत ज़्यादा मेरी जो रीडिंग है उस रीडिंग में आपको ये फील होगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए फील होगा कि मैं उसमें अपने आप को डाल देता हूँ, अपनी फीलिंग उसमें डाल देता हूँ। इसी तरीके से मेरे घर में जो बकाया और स्टार्स हैं, यानी कि मेरे 2 बेटे, 1 बेटी, 1 वाइफ, तो उनके भी जो स्टार है ना, तो जब मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा होता हूँ तो मैं बिल्कुल उनसे बात कर रहा होता हूँ, उनको समझा रहा होता हूँ। जब मैं फील करता हूँ कि मैं समझा रहा हूँ अपने बेटे को या बेटी को या अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, तो फिर वो फीलिंग मेरी उसके अंदर आ जाती है, और लोग ये कहते हैं कि आपकी फीलिंग हमें अच्छी लगती है, हमें लगता है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। ये इसकी वजह ये है। तो हम टोटल मेरे घर में 5 लोग हैं, तो मैं 5 लोगों से बात कर रहा होता हूँ, फील होता है। बाकी मेरे जहन में नहीं आते करीब के लोग के जिनके मैं नाम रख के और वो रीडिंग किया करूँ, वो आमतौर पर नहीं हैं। एक और है, तो उससे भी मैं बातें कर लेता हूँ कभी कभी, तो आप इसको 6 कह लें। ओके जी, तो अभी हम चलते हैं रीडिंग की तरफ आपकी टॉरस, और देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। पहला कार्ड इस हफ्ते का कार्ड, दूसरा कार्ड इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, तीसरा कार्ड आपकी बेस, चौथा कार्ड आपका पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज फ्यूचर,
वाह और वाह वाह के साथ दिस इज मी का मकसद टॉरस, आपकी अपनी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपकी कुछ उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीक एंड। तो ओवरऑल बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। मैं जब इतने अच्छे कार्ड आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर कोई नेगेटिव कार्ड आता भी तो मुझे उससे कोई वास्ता नहीं, मुझे वो बुरा नहीं लगता। तो वो मैं आमतौर पे आपको उस चीज़, वैसे भी मैं कहता हूँ कि आपको खुद बाईपास करना है, चीज़ों को खुद निकलना है। अगर आप समझते हो कि कोई रुकावट आ गई है और वहाँ पे आप खड़े हो गए हो, इंतजार कर रहे हो कि रुकावट उड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इधर हो जाएगी, गर्क हो जाएगी, नो, आपको खुद उसको बाईपास करना है, निकलना है उसको छोड़ के। तो पहला वाला जो कार्ड है वो ही एंजाइटी का आ गया है। इस हफ्ते में एंजाइटी रहेगी और मैं लोगों को मशवरा दे रहा हूँ कि एंजाइटी में नहीं रहना, स्ट्रेस में नहीं रहना, ओवर थिंकिंग में नहीं रहना। जो ओवर थिंकिंग होती है, जो दिमाग जब ज़्यादा चलता है तो अच्छा मैं आपको इसकी निशानी बताऊं। ओवर थिंकिंग तो सारा दिन रहती है। राइटर ओवर थिंकर होता है, पेंटर ओवर थिंकर होता है, फोटोग्राफर जो अपने अपने आइडियाज़ लेकर आते हैं, आर्ट की तमाम चीज़ें तकरीबन ओवर थिंकिंग पे फेस कर रही होती हैं। ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा। तो ओवर थिंकिंग बजाते खुद अच्छी चीज़ नहीं है, मगर जो मैंने मिसालें अभी अभी थी, दिस इज़ नॉट ओवर थिंकिंग, दिस इज़ क्रिएटिविटी। ओवर थिंकिंग का बताऊँ मैं आपको, जब आपको रात को नींद ना आए और दिमाग चल रहा हो तो समझे दिस इज़ ओवर थिंकिंग। आप सोना चाह रहे हो लेकिन आपके पास भरमार है बातों की, चीज़ों की, उसने, तो उसको समझे कि आप ओवर थिंकिंग है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो ओवर थिंकिंग कॉज बनती है एंजाइटी की, एंजाइटी बनता है स्ट्रेस, स्ट्रेस से बनता है डिप्रेशन। ये लाइन है एक। जब आप ओवर थिंकिंग की ट्रैक पे चढ़ जाते हो तो आप समझो कि आप ऐसी ट्रेन में बैठे हो जो डिप्रेशन के स्टेशन पे ख़त्म होगी, डिप्रेशन होगा। तो जब मैं बता रहा हूँ कि आपका अगला स्टेशन डिप्रेशन होगा तो आपको वो ट्रेन चेंज कर लेनी चाहिए, बदल देनी चाहिए, उतर जाना चाहिए, 360 अपने आप को बदलना चाहिए। तो आपको बदलना होगा अपने आप को। अच्छा, मेरे पास ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मगर वो क्रिएटिव वाली बहुत ज़्यादा है, क्रिएटिव वाली, वो रात को सोने वाली नहीं। सोने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं लेटता हूँ तो मेरी फैमिली यही कहती है कि आप 2 मिनट में सो जाते हैं और खराटे लेने शुरू कर देते हैं, ऐसे बिल्कुल जैसे आपने बटन ऑफ कर लिया हो, और ऐसे ही खड़ा हो जाता हूँ कि मैंने ऑन कर लिया और खड़ा हो गया। मुझे जहाँ भी जाना हो मैं निकल जाता हूँ फ़ौरन तैयार होकर। तो ये वाला जो कार्ड है ये एंजाइटी का कार्ड है, ये मेरे पास इस हफ्ते रहेगी, ये कह रहा है टॉरस, इस हफ्ते एंजाइटी रहेगी, ठीक है। और ये उसकी वजह या उसकी रुकावट या जो भी है वो ये है, दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल असल में पेजर को कहते हैं, मैसेंजर को कहते हैं, गुलाम को कहते हैं, पटे वाले को कहते हैं, और पेंटिकल का मकसद पैसा होता है। तो इस हफ्ते में पैसा, जिस पैसे की ज़रूरत थी कि ये आना है, उसमें उसके आने में अगर रुकावट होती है तो फिर एंजाइटी हल्की सी होती है। ये हर किसी को की पैसे को निकाल दें, कोई किसी ने कमिटमेंट की है, वो कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं कर रहा तो आपको एंजाइटी होगी। आपने कोई और किसी ने कोई वादा किया हुआ है, वादा पूरा नहीं हो रहा तो एंजाइटी होगी। तो ये कह रहा है कि जो पेजर है ये लेट हो रहा है, ये पैगाम आपके पास आ नहीं रहा, आप इंतजार में बैठे हुए, पैसे पहुंच नहीं रहे, तो फिर आपको एंजाइटी होगी। ये बुनियादी तौर पे इस काम का जो मैं आपको बता रहा था अभी, एंजाइटी, उसका सोर्स है ये। अब इसकी वजह बेस ये भी बता रहा है, पेज ऑफ वांड्स भी है, ये पेज ऑफ पेंटिकल है, ये पेज ऑफ वांड्स है, दोनों गुलाम है और ये मैसेज लेकर आते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल पैसे का मैसेज लेकर आता है, पेज ऑफ वांड्स क्षमा का मैसेज लेकर आता है। क्षमा हम करियर को कहते हैं, बिजनेस को कहते हैं, नौकरी के लिए। तो ये जब आप समझते हो कि ये मैसेज आपके पास आने वाला है और नहीं पहुंचता तो फिर आपके पास हल्की सी एंजाइटी या स्ट्रेस डेवलप होता है। एक तीसरा पेज भी मौजूद है, 4 पेज होते हैं तो 3 आ गए मेरे पास इसमें। तो इसका मतलब कि इस हफ्ते में आपके पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने शुरू होंगे। ये पैसे का है, ये वांट्स का है, ये मोहब्बत का है, प्यार का है, ये कप का है, पेज ऑफ कप्स। ये पास्ट में आपके पास आया, पास्ट में आपके पास ये आ चुका है, इसको आप एंजॉय
कर चुके हैं। इसको मोहब्बत भी कह सकते हैं, लेकिन आपका फोकस होना भी कह सकते हैं। एक ऐसी चीज जिससे आपको दिली हमदर्दी है या दिली लगाव है या दिली जो भी इमोशनल अटैचमेंट है जिस चीज के साथ, तो ये इसको आप इंजॉय कर चुके हैं। मैंने मोहब्बत का इसलिए कहा कि मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इसको एंजॉय किया होगा, मोहब्बत को, पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते भी कह सकते हैं, हफ्तों में भी कह सकते हैं। लेकिन ये वाला जो कार्ड है वो आपको ज़रूरी नहीं है मोहब्बत, आपकी जो ड्रीम जॉब है जिससे आपको मोहब्बत होती है उसके लिए भी होता है। ओके, तो ये आपके पास में आपको एंजॉय करा चुका है। 3 पेजेस आ चुके हैं, तीनों पेजेस अलग अलग मैसेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस हफ्ते में। अब देखिएगा प्रेजेंट का कार्ड, दिस इज एम्परर। एम्परर असल में बादशाह को या बादशाह के भी अब्बा जान को कहते हैं, और ये अब्बा जान एक मजबूत इंसान होते हैं, और ये मजबूत इंसान की पावर ये होती है कि ये एक ही वक्त में 2 काम, 2 जॉब्स, 2 बिजनेस या फिर 2 चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें यह नजर आ रहा है कि एक तरफ आपने दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है और एक तरफ आपने अपनी रूहानियत को कंट्रोल किया हुआ है। दोनों चीज़ों को कंट्रोल करके आप चल रहे हैं। ये प्रेजेंट में आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, दुनियावी चीज़ें भी आपकी चल रही हैं, रूहानी चीज़ें भी आपकी चल रही हैं। रूहानी तौर पे भी आप मजबूत हो रहे हैं, दुनियावी तौर पे भी आप मजबूत हो रहे हैं, और दोनों पे आपका कंट्रोल है। ये बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, बहुत ही आलिशान कार्ड है। एम्परर का कार्ड आपके पास इस वक्त मौजूद है, और ये देखिएगा बिल्कुल उसके साथ का एम्प्रेस का कार्ड भी है। एम्परर और एम्प्रेस साथ साथ हैं। प्रेजेंट में एम्परर है और आगे चल के एम्प्रेस हो जाएगा। एम्प्रेस असल में कुछ फायदे आपको बताता है। सबसे पहले खुशहाली, कि आपके पास खुशहाली आती है, यस बिल्कुल आती है, और उसको आप हमेशा यस कहा करें। 1 रुपया भी आता है आप बोलेंगे थैंक यू, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपके पास आप उसको थैंक यू और वेलकम कहा करें। जी, ये खुशहाली यहाँ पर आ रही है। और दूसरी खबर उन लोगों के लिए जिनकी औलाद नहीं है, तो ये कह रहा है कि आपकी औलाद भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, और ये खुशखबरी भी आपको अनकरीब टॉरस मिल रही है कि ये भी हो सकता है। तो ये वाला कार्ड बुनियादी तौर पे इससे ज़्यादा पावरफुल होता है, वहाँ पे कंट्रोल होता है, और यहाँ पे बहुतात होती है अच्छाइयों की और खुशखबरियों की और अच्छी चीज़ों के आने की। वैसे भी इतने पेजेस आए तो ये चीज़ें तो होनी थी। तो बुनियादी तौर पे आपका ये हफ्ता बहुत आलीशान होने वाला है टॉरस, और उसको आलीशान बनाने में आपका अपना किरदार होगा। अपने किरदार को और आलीशान बनाने में आपकी सोच का किरदार होगा। आप अपनी सोच को बेहतर करें, चीज़ें खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएंगी। अब ये देखिएगा फीलिंग्स, ये फीलिंग्स हैं 2 ऑफ वांड्स, ब्लेसिंग, दुआओं का कार्ड है, और ये बताता है कि आपको अभी थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है, वो इंतजार भी आपका पूरा हो जाएगा दुआओं के साथ साथ। द लवर्स का कार्ड है, ये आपकी फैमिली का कार्ड है, और जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर ये मोहब्बत का कार्ड आया था, लव का कार्ड आया था, और किसी को अपनी ज़िंदगी में किसी का आपकी ज़िंदगी में आने का पैगाम का कार्ड आया था। तो यहाँ पे आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए कुछ सोच रही है टॉरस, कि आपकी शादी कर दी जाए या आपकी कहीं बातचीत कर ली जाए, या वो सोच रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर दिया जाए। ऐसे लोग जिनकी शादियां नहीं हुई टॉरस की, या जिनका रिश्ते आ रहे हैं और बात नहीं बन पा रही, ये उनके लिए कार्ड है। और ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, तो ये इनके लिए कार्ड है। ये आपकी उम्मीद है। किंग ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल मैंने बताया पैसा, यहाँ पे मैसेंजर आया था, और यहाँ पे आखिरी कार्ड आया है कि बहुत पैसे आने वाले हैं, बहुत पैसे आने वाले हैं। यस, आप बोलें यस, और बार बार यस बोलें। मैं कह रहा हूँ एक भी हो तो यस बोलना चाहिए। ये तो बहुतात है, आपके पैरों में ढेर लगा हुआ है। हमेशा बोले यस, हाँ आ रहे हैं, और जितना आप पॉजिटिव होकर इसको बुलाएंगे उतना पॉजिटिविटी से ही आएंगे। हालांकि ये आपकी उम्मीद है। आखिरी वाला कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड नहीं है, ये हर्मिट का कार्ड है। ये कह रहा है कि जहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हैं, वहीं पे आपकी ज़िंदगी से कोई हो सकता है कि चला भी जाए। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको आप एक जैसा नहीं रख सकते, इसको आप एक जैसा देख नहीं सकते। सारा चीज़ें आना जाना ये ज़िंदगी का पार्ट है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ और बहुत ज़्यादा
खुश हूँ। ओके जी टॉरस, मैंने आपकी रीडिंग कर ली। अब मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा, तो आप अपने जो 3 सवाल हैं वो सोचें, और मैं भी वो 3 सवाल जहन में सोच रहा हूँ, और एक सवाल सोच रहा हूँ एक, तो वो चूँकि मैं भी टॉरस हूँ तो उसका जवाब जो है ना मेरा वाला पहला होगा, पहला सवाल का जवाब होगा मेरा वाला। तो अभी हम चलते हैं आगे और इसको देखते हैं। पहले नंबर सवाल का जवाब, जिसमें मेरा जवाब भी होगा, दूसरे नंबर सवाल का जवाब, तीसरे नंबर सवाल का जवाब। देखते हैं कि क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 का जवाब आया है, पहला जवाब 9 आया है, और मेरे लिए ये अच्छा जवाब है 9, जो मैंने सोचा था, और उसके लिहाज से अगर इसने 9 आया है तो बेहतरीन आया है। अल्लाह पाक सबके लिए ऐसे आसानियाँ, ये 9 मेरे लिए बेहतरीन है, तो आपके लिए बेहतरीन है कि नहीं आपको पता होगा, लेकिन ये कह रहा है कि रुकावट अपनी जगह मौजूद है, आपका काम नहीं हो पाएगा। दूसरे सवाल का जवाब यस है। हाँ, अगर आप किसी पार्टनर के इंतजार में हैं, किसी रिश्ते के इंतजार में, मोहब्बत के इंतजार में, कोई आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, तो इस वक्त आपके पास आ सकता है, और ये पार्टनरशिप का लिए भी कार्ड होता है। यस, आपका काम हो जाएगा। कार्ड नंबर 3, जी जनाब। ऐसे लोग जो पैसा बनाने के इंतजार में और मनी मेकिंग के इंतजार में, अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करके पैसे बनाने के इंतजार में, उनके लिए भी जवाब यस है। हाँ जी, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।